या तो सो वेलकम। तो ये क्वेश्चन आसान है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके कि क्वेश्चन का डायग्राम अप्रोच कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो तुम्हारे यहाँ डायग्राम आना। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो इन ए फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट। ठीक। अब देखो फ्लैग स्टाफ मतलब झंडे गाड़ने के लिए जो पोल होता है ना, दैट इज कॉल्ड द फ्लैग स्टाफ। मतलब बेसिकली फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट, या कोई पोल ऑफ जिसका हाइट 6 मीटर है। तुम तो बस यही जानो, तुमको तो इस टर्म से ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ओके टेक्निकली देखो, तो इस टर्म का यूज बस इतना है कि इसका हाइट दिया 6 मीटर, मतलब कि फ्लैग स्टाफ है जो 6 मीटर हाइट है, राइट। अब कह रहा है कि इसका हाइट ये 6 मीटर है। अब इसको प्लेस कर दिया ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। मतलब दिव्या देखो, ये तुम्हारा टावर है, ये टावर के ऊपर रख दिया। ठीक है, ये तुम्हारा टावर का हाइट कुछ एच होगा, तो टोटल हाइट कितना हो गया, H+6 हो गया ना। यस सर। ये बात समझ में आ, बिकॉज ये टॉप ऑफ ए टावर है, राइट। ये तुम्हारा टावर का टॉप है टी, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है टावर। तो ये फ्लैग स्टाफ वो कहाँ रखा है, 6 मीटर और एडिशनल ऊपर हो गया ना। हाँ हम्म। सर। अब कह रहा है कि टावर थ्रोज ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड। तो दिव्या देखो, ये कह रहा है कि बेसिकली ये जो है, राइट, ये वाला जो पोर्शन है दिव्या, राइट, ये वाला पोर्शन हम्म। शैडो कितना का बना रहा है, 2√3 अलोंग द ग्राउंड, राइट। इसका मतलब दिव्या तुम मान लो ये तुम्हारा सन है, राइट, हमारे सूर्य भगवान जी ये हैं, राइट। तो सूर्य भगवान जी का जब रोशनी आ रहा है, तो ये इसका शैडो, दिव्या ध्यान दो कि कीप इन माइंड इसका शैडो, राइट, इसलिए हम बोले यहाँ से, राइट, इसका शैडो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। तो ये शैडो का लेंथ तुमको दिया हुआ है ना, ये शैडो का लेंथ क्या दिया हुआ है, 2√3 मीटर। ठीक, समझ में आया, बोलो बोलो हाँ बोलो, सर। क्या समझ में आया। सर जो मतलब टॉप ऑफ द सन से और जो उसके मतलब हम्म। नीचे से बन रहा है हाँ, वो। क्योंकि अब तक क्या था, देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें क्या था ना कि ये तो हाइट है, तो ये शैडो कहाँ से कहाँ का बन रहा है। इसमें भी ये टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर है, बट ये ग्राउंड पर ही है ना, तो बेसिकली ग्राउंड से ही ऐसा करके देखो तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का शैडो आगे 0 होगा। तो शैडो का लेंथ यहाँ से आ गया, राइट, समझ में आया, ये वाला पार्ट शैडो का लेंथ हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ बट सर। यहाँ पर क्या है ना, ये ऑलरेडी हाइट ऊपर है, तो ऑब्वियसली शैडो तो बनेगा इसका, बट ये इसका इस पर्टिकुलर का शैडो कहाँ बनेगा, इस वाले रीजन में बनेगा। और इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस जो ये जो टावर है, ये जो टावर है दिव्या, इसका शैडो कहाँ बनेगा, ये वाला शैडो इसका शैडो, राइट, ये टावर का शैडो हो गया, शैडो ऑफ टावर, राइट, ST। ठीक है। हम्म। यस सर। तो दिव्या ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ना, बिकॉज ये तो एक ही एंगल से, राइट, ये तो स्ट्रेट है, राइट। हाँ। तो देखो ये यदि थीटा है बच्चा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना, बोलो बोलो यस सर। बोलो 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 ना। हाँ सर। बहुत अच्छा, MN, राइट। तो देखो, अब देखो देखो दोनों में तुमको मालूम है थीटा थीटा है, राइट। तो देखो ट्रायंगल AW, देखो AWM, राइट, बड़ा वाला ट्रायंगल AMW, और यू कैन से, तो इसमें टेन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ हमको, फटफट फटफट बताओ हमको, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। क्या सर? टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इस वाले ट्रायंगल में, AMW में। हम्म। हम्म। तो 2/√3 मीटर है। दिव्या, सर एंगल तो डिफाइंड ही नहीं है। ओह दिव्या, टेन थीटा क्या होता है ये बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। हम्म। हम्म। तो दिव्या, हाँ हाँ। इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा यदि ये AW। AW, तो टेन थीटा क्या होगा, AW अपॉन MW। MW, करेक्ट, बिल्कुल तुमको नॉलेज है, तो इतना डर कह रही हो। H+6 अपॉन MW क्या है ये बताओ। 2/√3 + ST। वाह, क्या बात है, दिमाग एकदम सही चल रहा है तुम्हारा। ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेना फायदेमंद रहेगा, ये छोटका ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें थीटा थीटा से टेन थीटा भी दोनों में इक्वल रहेगा, राइट। हम्म। हाँ तो सर TWN हम्म। लेंगे। तो इन ट्रायंगल TWN क्या होगा, टेन थीटा इसमें हम्म। बताओ हमको। सर TW/ST। वाह, वाह क्या बात है। तो
अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये बताओ। सर इक्वेट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो इतना डर काहे रही हो इसमें, इक्वेट करने में? इक्वेट करो, बिंदास करो इक्वेट, कोई रोका है क्या? नहीं सर। तो नहीं नहीं रोका है तो बताओ। टी डब्ल्यू क्या है, एच है ना, एच अपॉन एस टी, राइट। बेसिकली टी डब्ल्यू क्या है, एच है ना, तो इक्वेट करो इसको। एच प्लस सिक्स अपॉन, तो क्या है, एच प्लस सिक्स अपॉन 2√3 प्लस एस टी 1 = 2, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, एच अपॉन एस टी, राइट, यही तो हुआ। एच प्लस यस सिक्स सर। अपॉन 2√3 प्लस एस टी इक्वल टू एच प्लस एस टी, एच अपॉन एस टी। तो इसको इक्वेट कर दोगी तो एच इंटू एस टी प्लस 6 ST, दिस इज इक्वल टू 2√3 एच प्लस एच इंटू एस टी, राइट, यही हुआ ना। हाँ। तो ये कैंसिल हो गया ना, कट ना गया, बिकॉज दोनों माइनस हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास क्या आया, 6 ST इक्वल टू 2√3 H। तो देखो ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। समझ में आ जाएगा ये चीजें? नहीं है तो हम हाँ एक्सप्लेन कर सर। देंगे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो देखो एस टी अपॉन एच की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 ना। तो एस टी अपॉन एच आया, तो देखो, और हमको, राइट, टेन थीटा क्या देगा ये बताओ, टेन थीटा हमारा एच अपॉन एस टी है ना। हम्म। तो यस सर। हमको एस टी बाई एच क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। हम्म। उल्टा दिव्या, ये देखो, एच बाई एस टी क्या होगा, उल्टा कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा ना, √3/1 हो गया। हाँ ये बताओ, सर। हुआ। यस सर। तो ये √3, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो। 60 डिग्री। हम्म। तो ये क्वेश्चन था, बोलो, समझ में आया? हाँ क्या, हाँ। क्या समझ में आया बताओ? तो जो tan की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, हम्म। वो ट्रायंगल्स को अलग अलग करके उसको इक्वेट करा, जिससे हमारे पास उसकी वैल्यू आई। हम्म। चल देवे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो तुम, जनहित में जारी। नाश्ता कर लिए? नहीं सर अभी। ओह अच्छा, कितने बजे तक मेस खुला रहता है? सर है टाइम, वो बाद में हो जाएगा। नहीं नहीं चलो के रिलैक्स, ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई आई जस्ट वांट टू गिव यू सम ब्रेक, डोंट टू वरी फॉर दैट। हम लोग दोपहर में क्लास लेंगे, रात में भी क्लास लेंगे, तो बहुत टाइम है आज, तो उतना परेशान नहीं होना, ठीक। 6 मीटर लॉन्ग पुल, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, सॉल्व कर देगा, इसको सॉल्व करो दिव्या। यस सर। सॉल्व करो, राइट। जब तुमको पढ़ाई समझ में आ रहा है ना, ओके, ये इफेक्टिव और होगा, राइट, वंस, ओके, होगा, वंस यू स्टार्ट गिविंग आफ्टर 20 सेकेंड, राइट, आई नो। बट हाँ, कल परसों के बाद से टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिवली होगा, ठीक है। यू विल कम टू नो वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, व्हाट इज द बेसिक थिंग यू शुड कीप इन माइंड। चलो इसको सॉल्व कर दे, राइट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। तो भी और पापा को बोलना पेमेंट करने, राइट, ओके। हाँ हाँ सर। ओके, मीन्स दिस नंबर में जैसे व्हाट्सअप होता है वो गूगल पे भी है, और इफ यू वांट एनी बैंक डिटेल्स दैट एनीथिंग इज फाइन, ओके। चलो इसको सॉल्व करो, तुम तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ हमको, क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ। हम्म, दिव्या। सर वो कह रहा है कि एक मैन है जो 8 मीटर लॉन्ग शैडो पे खड़ा है, हम्म। जो एक 6 मीटर लॉन्ग पोल है उसके। हम्म।
तो अगर लेंथ ऑफ शैडो इज 2.4 मीटर तो हाइट ऑफ मैन क्या है? तो पहले डायग्राम बनाओ अगेन यहाँ पर हाँ ठीक है आ रहा हूँ। तुम तो देखो पहले तुम डायग्राम बनाओ ठीक। क्वेश्चन पहले तुम क्वेश्चन का डायग्राम क्या है, डायग्राम है इंटरप्रिटेशन ठीक है। तो डायग्राम को तुम कैसे इंटरप्रेट कर रही हो, कैसे उसको बना रही हो वो पहले बताओ राइट। क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कर रही हूँ नहीं नहीं उसकी तुम मतलब। डायग्राम डायग्राम बनाओ, तुम डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने हाँ, के बाद। डायग्राम ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ कोशिश करो, नो नीड टू वरी राइट, नो नीड टू वरी। सर 8 मीटर लॉन्ग बेस होगा कि? तुम बताओ राइट, वो तुम सोचो। सोचो एक बार, सोचो तो सही, वो तुम जो पूछ रही हो वो सोचो। तुम ये सोचो कि देखो जब तुम खड़ी होती हो और तुम्हारा जब शैडो बनता है तो तुम खड़ी जो हो रही है उसको बेस लोगे या जो शैडो बन रहा है उसको बेस लोगे? तुम अपने से सोचो और बताओ राइट, अपने सोचो बताओ। सर शैडो। शैडो को बेस लोगे तो यहाँ पर तुम काहे आदमी को बेस ले रही हो? शैडो ना बेस होगा उसका, टावर ना खड़ा होगा तो टावर तुम सुता दोगे तो उसका बेस, उसका शैडो बनेगा गिरा हुआ सर पुल तो का। 6 मीटर लॉन्ग पोल है तो 6 मीटर तो उसकी हाइट हुई ना। नहीं 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 दिव्या, 6 मीटर, अच्छा हाँ पोल का हाइट 6 मीटर हुआ, आदमी का हाइट निकालना है, आदमी का हाइट नहीं हुआ 6 मीटर। हाँ, और जो उसकी शैडो है वो 8 मीटर है तो वो बेस हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 2.4 मीटर तो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द मैन, ओके। मतलब क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको पोल का शैडो दिया हुआ है, पोल का लेंथ दिया हुआ है, तो ये जो शैडो है ये किसका होगा अनटिल अनलेस इंक्लूड किया हो कुछ और चीज। दिस दिस इज व्हाट, दिस इज द शैडो ऑफ द पर्सन राइट, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ मैन, ओके। ऑल्दो दिस लाइन शुडंट बी गिवन, यदि नहीं दिया हुआ यू शुड डेफिनेटली बी इन ए पोजीशन टू इंटरप्रेट राइट कि लेंथ ऑफ द शैडो किसका, मैन का ही ना, क्योंकि पोल का तो हाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। यू हैव ओनली पोल हाँ का एंड मैन का, तो पोल का सब डिटेल दिया हुआ है, शैडो का लेंथ है 6 मीटर, अच्छा सॉरी, पोल का लेंथ है 6 मीटर, शैडो का लेंथ है 8 मीटर। मैन का हाइट का निकालना है बट शैडो का लेंथ दिया हुआ है, तो ये शैडो का लेंथ किसका होगा, इसका होगा ना। अनटिल अनलेस मेंशन हो कि ये दोनों को मिला के ऐसा कुछ नहीं है ना। सो स्ट्रेट अवे तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू थिंक ओके। जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि वर्ड तुम एनालाइज करो राइट, जैसे बेस क्या, ओके जस्ट गिव मी द फोटो, ओके उसका नाम बताते हैं। पहले तुम फाइनल पिक्चर बनाओ। ओके सर। सर भेज दी। देखते हैं तुम क्या, चलो तुमने भेजा, चलो ठीक है राइट, परफेक्टली फाइन। बट थोड़ा सा और गड़बड़ कर दिया तुमने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बट इट्स फाइन ओके, नो नीड टू वरी फॉर दैट, इट्स फाइन टोटली फाइन। तो लिए हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं।
उसके बाद आते हैं, राइट। थोड़ा सा सोचो क्या कर वर्क की, राइट। हाँ उसके बाद सर। तब तक होगा। हम्म। देखा क्वेश्चन, देखो हम बता रहे हैं, राइट। देखो, देखो ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द, क्या ध्यान दो, राइट, ध्यान दो। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द 8 मीटर, राइट। देखो इसका कहने का क्या मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि वो सेम टाइम पे खड़ा हो रहा है। देखो ये है तुम्हारे पास 6 मीटर का पोल, राइट, और इसका शैडो कितना बन रहा है, 8 8 मीटर का मीटर। शैडो बन रहा है, राइट। तो अब कह रहा है कि स्टैंडिंग ऑन द, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा बच्चा, राइट। तो देखो वो मैन तो यहाँ खड़ा हुआ है, तो मैन का कुछ तो हाइट होगा ना बच्चा, दिव्या। यस सर। वो यहाँ खड़ा रहे या यहाँ खड़ा रहे या यहाँ खड़ा रहे, कहीं खड़ा रहे, तो उसका खुद का तो कुछ हाइट होगा ना। हाँ। तभी तो शैडो बनेगा ना उसका। तो उसका कहने का मतलब जैसे सूर्य भगवान जी हमारे यहाँ पर है, राइट। तो भगवान सूर्य देव के किरणों से इसका शैडो कितना मीटर का बन रहा है, 8 मीटर का बन रहा है। तो भाई यहाँ से जब तुम देखोगी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, tan ऑफ थीटा। सो दिस tan थीटा इज व्हाट, 6/8। इट मीन्स दिस इज 3/4। तो दिव्या तुमको यहाँ से क्या मालूम होगा, tan थीटा 3/4 है। सो अभी तो देखो, जब एक टाइम में तो भगवान सूर्य भगवान का रोशनी तो एक ही एल्टीट्यूड पे आएगा, मतलब जब वो तुम्हारे सर के सीधे रहते हैं तो वैसे ही गिरता है, जब पूरब में आते हैं तो ऐसे आता है, राइट। तो उसके बाद ऐसे रोटेट होते हैं, तो जब उसी टाइम पे खड़ा है तो एल्टीट्यूड इज द सेम ना, मतलब धरती से तुम देखोगे ऐसे करके, या वो एंगल तुम्हारा सेम रहेगा ना सन को देखने वाला। समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो ये जो थीटा है, थीटा इस केस में भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब जो किरणें हैं, जो भगवान सूर्यदेव की किरणें जो हैं, जब इस आदमी पर भी पड़ेंगी, ठीक है, आदमी पर पड़ेगी तो कोई भेदभाव नहीं होगा, तो उस समय भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन इज आल्सो सेम, राइट। तो इसको अलग डायग्राम में बना सकते हैं, बट हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज अगेन हियर सेम, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन सेम, राइट। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, थीटा हो गया। समझ में आया। हम्म। हाँ सर। बिकॉज तुम यहाँ से देख रहे हो ना उसको, कोई बंदा यहाँ से ऑब्जर्व करे ना, उसका हाइट तो उसका शैडो, राइट। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, शैडो यहाँ पर आके खत्म हो गया उस आदमी का। तो कोई आंख लगा के यहाँ से देखेगा इसका हाइट ऐसा, तो यहाँ सूर्य भगवान जी का रोशनी, तो उसका खुद का शैडो 2.6 मीटर है ना। हम्म। सॉरी, 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर है ना। तुमको ये हाइट हाँ निकालना है, सर। तो देखो तुम क्या इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, ये बताओ। हम्म। दिव्या क्या क्या करो, बोलो। सर ट्राइंगल। हम्म। हम्म। ए बी सी। देखो दिव्या, सबसे आसान काम तो थीटा सर सेम है बी ना। सी अपॉन ए बी। BC/AB, वो तो दिव्या tan थीटा हमने ऑलरेडी निकाल दिया ना, BC/AB। हम्म। tan थीटा तो AB/BC होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो देखो हाँ ट्रायंगल हाँ। PMC में tan थीटा क्या होगा, व्हाट इज tan थीटा, ये बताओ। tan थीटा क्या है एच PMC में, अपॉन 2.4। H/2.4, राइट। तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो दोनों tan थीटा ही है ना, दोनों तो इक्वल ही है ना। हम्म।
हाँ सर। देखो यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है ना, तो मतलब दोनों का एंगल तो सेम है। यदि यहाँ थीटा 30 है तो यहाँ भी थीटा 30, यहाँ थीटा 100 है तो यहाँ भी 100 है। तो जो थीटा यहाँ है, जो एंगल यहाँ है, वही एंगल यहाँ है, और अल्टीमेटली ये दोनों चीज सेम है ना। तो यस सर। जब ये दोनों चीजें सेम है, एक सेकंड पे, तो आगे ट्राई टू सॉल्व क्या करोगे? हाँ दिव्या बताओ क्या करोगी आप? तो 1.5। हाँ आई थिंक सही आंसर, वाह। तो क्या किए, 3/4 दिस इज इक्वल टू व्हाट, h/2.4 ना, बिकॉज 1 हाँ इज इक्वल सर। टू 2 ना। तो यही ना, यही की ना। यस सर। नहीं नहीं, तो हाँ हाँ। फिर गड़बड़ा दी ना मामला। ये 0.6 है तो h क्या हुआ, 1.8 हुआ ना। हम्म, हाँ वही 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 वही। वही क्या भाई। अरे सर वो मैं पहले 20 के उससे जा रही थी, फिर मैंने 24 लिया, पर मैं उसको 6 करना भूल गई। चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं दिव्या, फाइन, इट्स टोटली फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये तुम ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, राइट, दिस क्वेश्चन तुम्हारा हम्म। होमवर्क, ठीक है। हम्म, अच्छा ओके सर। क्या 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 समझे? सर की ये क्वेश्चन होमवर्क है। तो क्या करोगे होमवर्क के साथ तुम? सर सॉल्व करूंगी और क्या। पक्का ना? तो ऑप्शन, हम इसका आंसर क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, राइट। यस सर। ठीक है, ये, यस मैम, समझ में आया? हाँ। हम्म, यस सर। चलो दिव्या, समझ में जब आ गया तो दोपहर में एक क्लास लेते हैं, 12 के आसपास राउंड, ठीक है, 1 बजे लेते हैं, ठीक है, फाइन ना? सर खाना पीना, कितनी देर की क्लास होगी? वो भी 1 घंटा होगा दिव्या, चिल, ओके, क्लास 1 घंटे लेंगे, क्योंकि 1 घंटे ज्यादा तुम नहीं ठीक कर पाओगे, ठीक है, सो चिल, 1 घंटे से 1.25 घंटा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा फिर ठीक रात है में 2 सर। क्लास होगी, तो वो भी 1 घंटे की होगी, ठीक है, कूल।